नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान डासना में असदुद्दीन ओवैसी काफिले पर कल फायरिंग हुई थी और फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस से जो खुलासा किया है उसमें पुलिस का यह दावा है कि पूछताछ में आरोपियों ने जो हमले की वजह बताई है वो ये कि ओवैसी की पार्टी के बयानबाजी से वो गुस्से में थे और 86 टोल गेट पर काफिले पर ये फायरिंग हुई थी। आपको बता दें, जो कि बहुत नजदीक है नोएडा से, और सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते हुए ये शख्स जो है वो दिख रहा है। वहां जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया और विस्तृत पूछताछ के बाद से तथा वहां टोल प्लाजा पे जो हमारी सीसीटीवी लगी है उसके परीक्षण से 2 व्यक्तियों द्वारा यह घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। ये जो लड़के हैं ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है उससे आहत थे तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। नीता शर्मा हमारे साथ हैं, जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। नीता, गंभीर मामला है, किस तरीके से हमला हो जाना और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर काफी लोग भी उस वक्त मौजूद थे। ये जेड कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है इसके बारे में आप बताइए, कैसे ये प्रोटेक्शन जो है रहेगी अब इनके साथ, और क्योंकि चुनाव का वक्त है तो जाहिर है लोगों के बीच में भी जाएंगे, तो उसमें भी कुछ निर्देश दिए गए हैं क्या? बिल्कुल तबिश, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है वो ओवैसी साहब को प्रदान की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला तब लिया जब राज्य सरकार से ये रिपोर्ट आई कि ये जो हादसा है ये वाकई में ही हुआ। सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस बात की तस्दीक करती है कि उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई थी। इसे पूरा जो है रिव्यू करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी का मतलब है कि 22 पर्सनल जो हैं सीआरपीएफ के, वो उन्हें 24/7 जो है वो गार्ड करेंगे, वो जहां जहां भी जाएंगे। चुनावी मौसम है और उन्होंने ओवैसी साहब ने खुद ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो ओवैसी की जो पार्टी है आईएमएम, वो इस बार 100 सीट लड़ने जा रही है। तो यानी वो पूरे राज्य का अलग अलग जगहों पे दौरा करेंगे, तो ये सुरक्षा जो है उनके साथ चलेगी और 24/7 उन्हें ये सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन असमंजस की बात यह है तबिश कि जो भारतीय जनता पार्टी एक टॉल क्लेम करती आई है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि किस तरह से उसने जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वहां की बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक कर दी है। लेकिन ये जो हादसा है ये बताता है कि एक सांसद के ऊपर, जो एक सिटिंग एमपी है, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। तो ये उनके ही दावे पर, भारतीय जनता पार्टी के दावे पर भी कई सवाल जो है खुद खड़े करता है। ताबिश, शुक्रिया नीता आपका सब जानकारी के लिए। तो जैसे कि ये हमला हुआ उसके बाद जाहिर है कई सारे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये भाजपा जो है प्रमुखता से उठाती रही है कि कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है उन्होंने, लोग अब सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में इस तरीके की घटना होना, गोली चलना एक सांसद के ऊपर, ये कई सारे सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा इस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है नेताओं की तरफ से भी आती हैं। लेकिन फिलहाल ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो यहां पर दी गई है इस खतरे को देखते हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी अवैध खनन मामले में हुई है। कुछ दिन पहले ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसके बाद कल देर शाम उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद जालंधर के सिविल अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया और आज मोहाली की सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। गजाली हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। गजाली, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कब तक जो है ये पेशी होनी है, और दूसरा, क्योंकि ऐसे वक्त में ये जो गिरफ्तारी हुई है जब चुनाव का वक्त है तो जाहिर तौर पर इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा, ये जो मामला है ये कितना गंभीर है?
जी देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है क्योंकि पंजाब में अवैध खनन का मुद्दा कोई इन कांग्रेस के इन 5 सालों में नहीं है, बल्कि करीब 10-15 सालों से जहां जहां से पंजाब में सतलज नदी गुजरती है, उसके आसपास जहां जहां आबादी है, वहां पर कोई ना कोई नेता का नाम जरूर उस अवैध खनन के मामले में आता है। इस मामले को आम आदमी पार्टी ने बड़ी प्रमुखता से उस वक्त उठाना शुरू किया जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। उनके नाम की चर्चा हो रही थी कि क्या वो आगे भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। हालांकि ये मामला 2018 का है, जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और एक दिन वो हवाई यात्रा करते हुए चंडीगढ़ से जलंधर वगैरह के इलाके की तरफ जा रहे थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो देखा और फौरन ट्वीट किया कि मैंने नवा शहर के इलाके में अवैध खनन का मामला देखा है और पुलिस को आदेश दिए कि इस पे FIR कर दिए जाए। ये मामला 2018 का है। उसी वक्त से ईडी इस मामले में जुड़ गई और ईडी अपनी इंक्वायरी इसमें शुरू कर दी। 2022 यानी इस साल के जनवरी में अचानक ईडी मोहाली और पंजाब के अलग अलग इलाकों में इसी FIR से जुड़े हुए मामले में रेड करना शुरू करती है, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी के घर पे भी रेड की जाती है और पूरे रेड में करीब 10 करोड़ कैश और उसके अलावा महंगी घड़ियां और अलग अलग दीगर चीजें उनको बरामद होती हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर आम आदमी पार्टी और विपक्ष की पार्टियां और भी सवाल उठाती हैं कि ये आम आदमी नहीं है या ये वैसे दलित नहीं है जिनके घरों से 10 करोड़ या ऐसे पैसे मिल सकते हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी इसको बार बार नकार रहे हैं कि उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी गवर्नर के पास जाती है, वहां पर एक मेमोरेंडम देती है कि इस मामले की जांच करवाई जाए। तो कुछ ही दिन पहले पंजाब के जो राज्यपाल हैं उन्होंने डीजीपी को एक पत्र लिखकर कहा कि इसकी हाईएस्ट लेवल पे जो इंक्वायरी होनी चाहिए। फिलहाल अभी तक ईडी के जलंधर दफ्तर से कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि क्या उन्हें मोहाली के इस कोर्ट में लाया जाएगा। इस वक्त मैं मोहाली के इस ईडी कोर्ट के बाहर ही हूं, सीबीआई कोर्ट के, जहां अक्सर सुनवाई ऐसे मामलों की होती है, लेकिन अभी तक भूपेंद्र सिंह को यहां लाया नहीं गया है। सियासी मायने इसके यही हैं कि जब से अब 2 दिन बाद जो है कांग्रेस ने यानी 6 तारीख को उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा भी अनाउंस करना है, घोषणा करनी है और उससे पहले ही चरणजीत सिंह के भांजे की गिरफ्तारी हो जाती है। दूसरे जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनके 30 साल पुराने मामले की सुनवाई अचानक सुप्रीम कोर्ट में कल आ जाती है। तो सियासी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर कटाक्ष सारी पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियां चुनाव के इस माहौल में विपक्ष की पार्टियों पर छोड़ दी है। शुक्रिया गजाली आपका सब जानकारी के लिए। तो एक बड़ा मुद्दा पंजाब में ये बना हुआ है जाहिर तौर पर, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जुड़े हुए हैं भूपेंद्र सिंह हनी, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं सीधे तौर पर उन पर निशाना साध रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पीएमसी बैंक स्कैम के मुख्य आरोपी को रक्सौल बॉर्डर से भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि दलजीत सिंह बल देश छोड़कर भाग रहा था और इसी बीच सुरक्षा एजेंसी ने उसे हिरासत में ले लिया। 2019 में पीएमसी बैंक में 4,355 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ था, जिसमें बैंक के डायरेक्टर दलजीत सिंह बल दोषी पाए गए थे। इस बैंक स्कैम की जांच महाराष्ट्र ईओडब्ल्यू कर रही है और फिलहाल दलजीत सिंह को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाने में रखा गया है और ईओडब्ल्यू की टीम बिहार पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार के पटना में सिटी बहादुरपुर थाना इलाके के पास एक 3 मंजिला इमारत से 2 नाबालिग बच्चियों को एक युवक ने नीचे फेंक दिया, जिसके बाद एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बच्ची को जख्मी हालत में पीएमसीएच अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियां बहनें थीं और इन्हें इमारत से नीचे फेंकने वाले युवक की करतूत पर आसपास के लोग बेहद गुस्से में थे। गुस्से आए लोगों ने सड़क जाम किया और थाने का भी घेराव किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गाड़ी चोरी कर दिल्ली में बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें चोरी की गाड़ी खरीदने का आरोपी भी शामिल है। चोरी की गाड़ी खरीदने के बाद आरोपी उन्हें काटकर उनके हिस्से दिल्ली के बाजार में बेचता था। गिरोह का सरगना समेत 3 बदमाश अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गिरोह ने 50 से ज्यादा गाड़ियां चोरी कर दिल्ली में बेचने की बात कबूल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से कैश, कार और दर्जनों कटे हुए गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए हैं।